सूरज चांद से इजहार करना चाहता है, लेकिन जब भी सूरज चांद के करीब आता है, चांद उससे दूर चला जाता है। चांद को गायब होते देख दुखी सूरज ने एक गर्म आंसू गिराया। यह आंसू वायुमंडल को भेदते हुए पृथ्वी पर आया, घास पर गिरा और आग के चिन्ह में बदल गया, जिसके सिर पर आग जल रही थी। अग्नियात्मा अभी अभी जागी थी। जब वह सुंदर प्रकृति की ओर देख रही थी, तभी पास में एक उल्का पिंड गिरा, जिसने अग्नियात्मा का ध्यान आकर्षित किया। उसने घास को हटाया और देखा कि एक नीला आत्मा पेड़ पर लेटा हुआ था। नीला जादूगर सिर उठाकर आग के जादूगर को देखता है, डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। तभी आग का जादूगर हाथ बढ़ाता है और जैसे ही उसका हाथ नीले जादूगर को छूता है, उसका हाथ जलने लगता है। नीला जादूगर घायल हो गया। आग का जादूगर बहुत दुखी हुआ। उसने पीछे की ओर देखा, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर हरे सेब को बड़े लाल दिल के आड़ू में बदल दिया और नीले जादूगर को दे दिया, लेकिन उसकी उंगलियां बदल गईं। अगले दिन काले बादल नीचे आ गए, जिससे आग का जादूगर डर गया। नीला जादूगर आग के आंसू पकड़े हुए पानी से डरने वाली आग की जादूगरनी को जानता है। सर्दियों में जंगल बर्फ से थक गया और आग की परी ने पेड़ के ठूंठ का उपयोग करके डरपोक नीली परी के साथ स्कीइंग की, लेकिन उसकी तकनीक अच्छी नहीं थी। वो जल्दी ही जमीन पर गिर गई। बर्फ पिघल गई और आग की आत्मा सीधे जमीन के नीचे चली गई। जब पतझड़ आया, वे एक चट्टान के किनारे पर पहुंचे। दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए आग की आत्मा ने दोनों हाथ जमीन की ओर किए, फिर आग की ऊर्जा फैलाने लगी और चट्टान पर पेड़ की शाखाएं उगाई, जबकि आग की आत्मा की त्वचा का रंग धीरे धीरे काला हो गया। चट्टान पर जल्दी ही एक लकड़ी का पुल बन गया और जब नीला आत्मा आगे बढ़ा तो आग की आत्मा की ऊर्जा समाप्त हो गई और वह चट्टान से गिर गई। इस समय आकाश अचानक अंधेरा हो गया। नीला जादूगर सिर घुमाकर देखता है तो पाता है कि अग्नि जादूगर गायब है। फिर खाई के नीचे देखता है, अग्नि जादूगर पहले से ही मरणासन्न है। जब नीला जादूगर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और आग का जादूगर थक गया, नीला जादूगर उसे उठा लेता है। इस समय एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आग का जादूगर जीवित हो गया। वे आकाश की ओर उड़ गए और जल्दी ही एक साथ मिलकर आकाश में चंद्रमा बन गए, जिसने फिर से धरती को रोशन कर दिया।